कैसे हो दोस्तों। आज हम सिखाने वाले हैं अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करने। तो ये सिंपल ब्लाउज है, अस्तर वाला ब्लाउज है। तो कपड़ा को अस्तर को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। ये इस तरह से अस्तर को मोड़ लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का एक मार्का लगाएंगे। सीना है 37 इंच, तो 37 इंच का चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे और ये हाफ इंच ज़्यादा रहेगा। और यहाँ से यहाँ नाप लेंगे, देखेंगे कितना है, तो 11.5 इंच है। तो इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सीधा मार्का लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच। ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच है। तो 14 इंच जो 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं, यहाँ से हम लेंगे 14 इंच और एक 14.5 इंच और 0.25 इंच ज़्यादा रखेंगे, 15.25 इंच। इसके बाद 6 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ 15.25 इंच, इसके बाद 6 इंच। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस मार्का को भी इस तरह से सीधा करेंगे। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ब्लाउज के लंबा यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्का लगाएंगे। यहाँ भी हाफ इंच, यहाँ भी आधा इंच का मार्का लगा लेंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच, तो हमने 15.25 इंच पर मार्का लगाया है। अब यहाँ पर देखेंगे सीना है 37 इंच, तो 37 इंच का चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। तो जो हाफ इंच का मार्का लगाए, यहाँ से 9.25 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे, 9.25 इंच। इसके बाद हम शोल्डर का मार्का लगाएंगे तीरा के। तो 9.25 इंच इस तरह से इंची टेप को 2 भाग कर देंगे और हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे इस तरह से मार्का। इसके बाद यहाँ भी उतना ही मार्का लगा लेंगे। इसके बाद 1 इंच का मार्का लगाएंगे इस तरह से। और ये वाला स्केल आपके पास है तो इस तरह से स्केल को बैठाकर, ये मुंडा स्केल है तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अगर नहीं है तो हाथ से लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे ब्लाउज का कमर है 33 इंच है, तो 33 इंच का चौथा भाग आएगा 8.25 इंच। 8.25 इंच और 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे, 9.25 इंच। ये सिंपल ब्लाउज है, टेकिन वाला ब्लाउज है। इसके बाद 9.25 इंच और दूसरा भाग 4.5 इंच एक सूच ज़्यादा पर मार्का लगाएंगे। यहाँ पर एक टेकिन रहेगा। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिंग रहेगा, यहाँ भी 1.5 इंच। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये अगला पल्ला है, फ्रंट पल्ला है। इसके बाद यहाँ हम 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे, यहाँ भी 2.25 इंच। जो हाफ इंच का मार्का लगा है यहाँ से लेंगे, इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे।
इसके बाद देखेंगे कि जो काज पट्टी है, हुक पट्टी कितना है, तो 7 इंच है। तो जो 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं, यहाँ से हम 7 इंच और 1.5 इंच ज़्यादा 8.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। 8.5 इंच। इसके बाद इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ 9 इंच है, तो 9 एक इंच ज़्यादा 10 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। 10 इंच पर यहाँ मार्का लगा लेंगे। 9 इंच था तो 1 इंच ज़्यादा। इसके बाद यहाँ एक टेकन का मार्का लगाएंगे 3.5 इंच। इस तरह से इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो 10 इंच का जो मार्का लगाए हैं, ये बीचों बीच का, इससे हम, ये बीचों बीच रहेगा और इससे हम यहाँ पर इस तरह से एक मार्का लगा लेंगे। यहाँ पर एक मार्का लगाएंगे और एक मार्का यहाँ पर लगा लेंगे। ये सिंपल ब्लाउज है, टेकिन वाला ब्लाउज है, सादा ब्लाउज है। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरह से मार्का लगा लेंगे। ये सिंपल ब्लाउज है, टेकिन वाला ब्लाउज है। तो इस तरह से हम अगला पल्ला फ्रंट पल्ला की मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम कट करते हैं, कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मार्का पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज है, टेकिन वाला ब्लाउज है। तो ये हो गया फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला। यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ पर भी कट लगाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद ये मार्का को इस तरह से यहाँ भी मार्का लगा लेंगे। इस तरफ भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इस तरफ भी मार्का लगा लेंगे। इस तरफ भी मार्का लगा लेंगे। तो इस तरह से मार्का को इस तरफ भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया अस्तर वाला ब्लाउज का फ्रंट पल्ला, अगला पल्ला। तो ये सिंपल ब्लाउज है, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं बैक पल्ला की। तो ये अस्तर है, तो इस तरह से अस्तर को हम मोड़ लेंगे। इस तरह से सीना है 37 इंच, तो 37 इंच का चौथा भाग 9.25 इंच,
9.25 इंच और 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे 1.5 इंच ज़्यादा। इसके बाद इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच का इस तरह से मार्का लगाएंगे और इस तरह से इस मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच। जो 1.5 इंच का मार्का लगा है यहाँ से हम 14.5 इंच पर, इसके बाद 6 इंच पर, 14.5 इंच पर, इसके बाद 6 इंच पर मार्का लगाएंगे। ये बैक पल्ला है। इसके बाद इस मार्का को भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे सीना है 37 इंच, तो 37 इंच का चौथा भाग 9.25 इंच। इसके बाद 1.5 इंच ज़्यादा रहेगा। इसके बाद शोल्डर को हम इस तरह से मार्का लगाएंगे। ये इंची टेप को इस तरह से 2 भाग कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच ज़्यादा लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा। फिर यहाँ भी इतना ही पर मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद 1 इंच का मार्का लगाएंगे और ये वाला जो स्केल है इस तरह से बैठा लेंगे और इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो हाथ से ही इसी तरह से बना लेंगे। इसके बाद कमर है 33 इंच, तो चौथा भाग 8.25 इंच आएगा और 1 इंच ज़्यादा 9.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 4.5 इंच एक सूत ज़्यादा पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद टेकिन का 3.5 इंच पर मार्का लगाएंगे और इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस मार्का को भी। इसके बाद 2.25 इंच पर मार्का लगाएंगे, 2.25 इंच पर। इसके बाद देखेंगे पीछे का जो पट्टी है कितना है, 6 इंच है। तो जो 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच और इस तरह से मार्का लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। 1.25 इंच हट कर ये बैक वाला है तो इस मार्का पर कटिंग करेंगे। इस मार्का पर कटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसको अब कटिंग करते हैं। तो ये अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज है, ये बैक पल्ला है और फ्रंट पल्ला को आपने कटिंग देखा। तो इसी तरह से कटिंग करेंगे सिंपल ब्लाउज की। अगर एक बार में देखने पर समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, इसके बाद समझ में आने लगेगा। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया अस्तर वाला ब्लाउज का बैक पल्ला और ये हो गया अगला पल्ला, फ्रंट पल्ला। तो ये इस तरह से रहेगा। बैक पल्ला थोड़ा सा बड़ा रहता है। ये बाजू जो यहाँ बाजू के हाला के पास, ये यहाँ पर बैक पल्ला जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर जो ये तो ये हो गया अगला पल्ला और ये हो गया बैक पल्ला। अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। तो देख लेंगे कि बाजू कहाँ से आएगा लंबाई के हिसाब से। तो यहाँ से बाजू आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से अस्तर को बैठा लेंगे और एक ही बार में दोनों बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम मोड़ लेंगे कपड़ा को। इसके बाद हम जो ब्लाउज कटिंग किए थे, इसका हम जो ब्लाउज कटिंग किए थे फ्रंट पल्ला अगला पल्ला उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से नाप के देखेंगे कि जो बाजू का हल्ला है कितना तैयारी आएगा। तो ये है 9 इंच। देखेंगे ये है 9 इंच। तो इस तरह से हम नाप के देख लेंगे। बाजू की जो हल्ला है 9 इंच है, तो हाफ इंच सिला जाएगा, हाफ इंच टेकिन में चला जाएगा, तो 8 इंच तैयारी आएगा। तो हम इस तरह से 8 इंच पर ये इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद देखेंगे बाजू की लंबाई है 9 इंच, तो 10 इंच 1 इंच ज़्यादा 10 इंच पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद 8 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का लगा लेंगे, बाजू की हल्ला बना लेंगे ये इस तरह से। इसके बाद देखेंगे बाजू की मोहरी कब्जा है 11 इंच है, तो 5.5 इंच 2 भाग 5.5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद 1.25 इंच इस तरह से मार्जिंग रहेगा, तो इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद ये जो दो पल्ला को छोड़ देंगे और ये आगे का जो 2 है इसको हम थोड़ा सा छोटा कटिंग करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से कटिंग करेंगे। ये आगे का है तो छोटा रहता है। इसके बाद नाप के देख लेंगे बाजू का हल्ला 8 इंच आ रहा है कि नहीं, तो ठीक है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हो गया बाजू। इसके बाद हम अब कटिंग करते हैं कपड़ा की। तो ये अस्तर था, तो हमने अस्तर को कटिंग कर लिया है। अब हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की कपड़ा की। तो इस तरह से कपड़ा को हम मोड़ लेंगे और पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे और देख लेंगे कि बाजू किस तरफ से आएगा। तो इस तरह से हम बाजू को बिछा लेंगे। इस तरह से हम बाजू को बिछा लेंगे और बाजू के बिछाने के बाद इस तरह से हम हल्का अस्तर से जो है हल्का बड़ा कटिंग करेंगे। इस तरह से अस्तर धराने के बाद फिर हम बराबर कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे कि बैक पल्ला कहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से बिठा कर देख लेंगे।
तो हम देख लेंगे कि किस तरफ से ये अच्छा आएगा। तो ये बैक पल्ला है, बैक पल्ला को इस तरह से हम बिठाएंगे। और इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर जो है फिक्स कटिंग होता है, कपड़ा को जो हल्का बड़ा कटिंग करेंगे, हल्का हल्का चारों तरफ से इस तरह से बड़ा कटिंग करेंगे। ये हो गया बैक पल्ला। अब हम अगला पल्ला फ्रंट पल्ला की कटिंग करते हैं। तो हम देख लेंगे बैठाकर ये किस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो हम इसी तरह से जो अस्तर से हल्का बड़ा कटिंग करेंगे, हल्का हल्का। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया अस्तर वाला ब्लाउज की सिंपल कटिंग। तो ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर कोई